हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं फंडाटेक इन्वेस्टर। आज आप लोगों के बीच में जिस कंपनी का डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, ये कंपनी का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो कंपनी करती क्या है? तो कंपनी का मेनली जो बिज़नेस है वो रोड एंड हाईवेज़ बनाना है, और है ये वाटर मैनेजमेंट पे भी काम करते हैं। तो और इनका जो ऑर्डर बुक है वो अगर आप देखें तो 4,964 करोड़ का अभी करेंटली लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर पे इनका ऑर्डर बुक का जो वैल्यू है वो लगभग 5,000 करोड़ का था। तो ये तो हुआ इनका कंपनी क्या करती है, ऑर्डर बुक कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो ये तो समझ में आ रहा है। अभी क्या है कि देखिए, ये है तो स्मॉल कैप कंपनी, 8,506 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इनका जो बिज़नेस जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से नितिन गडकरी साहब काम कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में भी ऐसा ही इनका काम चलता रहेगा, क्योंकि इनका मेन बिज़नेस ही उधर ही से आता है। तो और अभी फ़िलहाल जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट इन्होंने दिया है ना, उस रिजल्ट के बाद इनका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी फ़िलहाल जो है 8 के नीचे का पीई मल्टीपल पे मिल रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, 547 रुपये का तो खाली इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो इसके कंपेरेटिवली इनका जो मार्केट अभी करेंटली मार्केट में जो भाव चल रहा है वो 302 रुपये का है। तो जिन लोगों को मालूम है जो इंट्रिंसिक वैल्यू का वैल्यूएशन बैठाने का जो सिस्टम है, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है, और पी वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफ़ी सस्ता है। तो चलिए, ये तो इस कंपनी का जिस तरह का पहले का रिकॉर्ड रहा है, काफ़ी अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बिज़नेस में, और हमेशा से प्रॉफिटेबल रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं वो भी। तो देखिए, यहाँ पे पहला बात तो ये है कि जो अपने सेक्टर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सस्ता पी मल्टीपल पे ये मिल रहा है। अभी बहुत अच्छा सस्ता पी मल्टीपल पे मिल रहा है, और 27% ऑलमोस्ट आपका टॉप से डिस्काउंट रेट पे भी मिल रहा है। तो बहुत अट्रैक्टिव है। तो बेसिक चीज़ तो यही समझ में आ रहा है आपको। बेसिक देखिए, इसका फंडामेंटल आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा फंडामेंटल है, पहले भी मैंने इस कंपनी को कवर कर रखा है। तो तो अभी जैसे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, फ़िलहाल हम लोग उसी को देखने के लिए इसका बेसिक देखना था, जो फंडामेंटल है वो तो मालूम ही है। क्वार्टरली रिजल्ट क्या है वो देख लेते हैं एक नज़र। तो यहाँ देखिए, 1945 करोड़ का इसने सितंबर क्वार्टर में जो सेल्स है वो कर रखा है। और मार्जिन देखिए, जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 87% है, ऑलमोस्ट डबल का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्योंकि लास्ट जो अगर आप देखेंगे तो 1038 करोड़ का इन्होंने सेम क्वार्टर पे लास्ट ईयर में रेवेन्यू अपना क्लोज़ किया था, लेकिन अभी इन्होंने बहुत अच्छा रेवेन्यू जंप किया है। अच्छा, क्या रेवेन्यू जंप के साथ इन प्रॉफिट मार्जिन में भी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन देखिए क्या ज़बरदस्त, 45% का मार्जिन। और वही अगर आप सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर का देखेंगे तो 22% का प्रॉफिट मार्जिन था। तो प्रॉफिट मार्जिन में भी ज़बरदस्त जंप है। तो ऑब्वियसली भाई, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो तो भागना ही है। तो नेट प्रॉफिट देखिए, एक सीधे सीधे आपका 143 करोड़ से 580 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनका जंप कर गया, जिसके चलते इन्होंने जो इस क्वार्टर पे जो ईपीएस जनरेट किया है वो ज़बरदस्त 15.70 का ईपीएस जनरेट किया है, जिसके चलते इसी ईपीएस के चलते ही आपका जो पीई है वो इतना ज़्यादा स्लैश हुआ है। ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। और आगे इनका जो, अगर आप क्वार्टरली तो देख रहे हैं, साथ में आप अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कंटिन्यू ग्रोइंग बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अभी अच्छा कर रखा है पिछला क्वार्टर में, ऐसा नहीं है। कोई किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। देखिए, कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने अपना बिज़नेस को ग्रो किया है। कहीं पे भी आप ये नहीं देख सकते कि नहीं यहाँ कम पड़ गया है, ऐसा कुछ नहीं, भी कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे देखिए, 2400, 2900, 3600, 4000, 4400, 5300, और अभी जो करंट ट्रेलिंग 12 मंथ का 5300 हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब 5000 के आसपास क्लोज होगा, क्योंकि इसमें दो जो रिज़ल्ट है, ये 1414 करोड़ और 996, ये दोनों भी इंक्लूडेड है। तो अगला दो क्वार्टर अगर इन्होंने 1000 पे भी क्लोज किया तो भी आपका लमसम लमसम मान के चलिए 5000 के आसपास, 5000 करोड़ के आसपास भी है, ये अपना नेट सेल्स क्लोज कर सकते हैं। और चूँकि मार्जिन अच्छा है तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। तो ये प्रॉफिट तो 100% बहुत ज़बरदस्त बनाने वाले हैं। और फिलहाल रिज़ल्ट के बेस पे ऐसा लगता है कि ये कंपनी पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है एक शॉर्ट से मिड टर्म का रेंज लेकर, और काफ़ी अच्छा आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, डेट तो कुछ खास है नहीं। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम डेट टू इक्विटी रेशियो, 0.34 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम लोग एक बार एक नज़र डाल लेते हैं कि भाई शेयर होल्डिंग में कोई ज़्यादा कोई गलत चेंजेस तो नहीं हुआ है। तो देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं प्रमोटर ने अपना थोड़ा हिस्सा बेचा है। तो ये हो सकता है, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ है। 48.8 यानी 49, ऑलमोस्ट 50% के लमसम तो अभी भी इनका होल्डिंग बना हुआ है। और एफ का जो पोजीशन है वो भी थोड़ा सा घटा हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना दोस्तों,
घटने के बाद भी 6.5% FIIs का होल्डिंग और DIIs का होल्डिंग 30% से भी ज़्यादा। ये क्या बताने का कोशिश कर रहा है? क्लियर कट समझ में आ रहा है कि लमसम 36% जो है, अगर आप इस दोनों को मिला दें तो लमसम 36% तो खाली FIIs और DIIs के पास पड़ा हुआ है, और पब्लिक के पास में नाम मात्र का होल्डिंग है। और DIIs में भी आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, यानी कि जितने भी बड़े जिस भी फंड को आप जानते हैं, जो भी बड़े बड़े फंड है म्यूचुअल फंड की कंपनी से, सभी ने इसमें अपना स्टेक बना रखा है, सबका इस कंपनी में पोजीशन बना रखा है। तो कहीं से भी ये बात तो समझ में नहीं आती है कि कहीं से भी इसके फंडामेंटल में कोई कमजोरी या किसी तरह का कोई दिखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी ये तो हुआ फंडामेंटल की बात और रिज़ल्ट की बात की, रिज़ल्ट भी अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छा है, लेकिन टेक्निकली क्या बता रहा है। तो चलिए एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं टेक्निकल पे क्या दिख रहा है। तो दोस्तों हाँ, ये मैंने आप लोगों के लिए टेक्निकल चार्ट खोल रखा था पहले से। तो देखिए यहाँ पे ना आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अभी जो है 200 और प्लस आपका 50 डेमा, यानी दोनों के नीचे ही प्राइस है। ऊपर जाने का ये कोशिश ज़रूर हुआ था, ऊपर जाने का ये कोशिश ज़रूर हुआ था, लेकिन ये वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ तक जाने का कोशिश किया था, जो हाई मारा था ये जिस दिन रिज़ल्ट आपका आया था उसके दूसरे दिन ये ज़बरदस्त आपका गैप अप ओपन होके वो यहाँ तक का उछाल दिया था, लेकिन उसे ये सस्टेन नहीं कर पाया। नहीं करने का कारण क्या है? क्योंकि ऊपर में 200 और 50 दोनों बैठा हुआ है। तो ये तो हुआ फिलहाल रेजिस्टेंस की बात कि भाई रेजिस्टेंस कहाँ है, तो रेजिस्टेंस यहाँ है। जिस दिन ये इसे ब्रेक करेगी ना, तो उसके बाद ये रुकने वाली नहीं है, ये सीधा आपका इसके जो प्रीवियस हाई है 400 उसको टच करने ये पक्का जाएगी। हो सकता है 360 के आसपास ये यहाँ कहीं एक बार के लिए रुके, हो सकता है कि इस रेंज में एक बार के लिए रुके, लेकिन ये जाएगा ज़रूर ऊपर होवर करके। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ बात आपका कि भाई ऊपर में कहाँ तक जाएगा, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है। तो अगर इसे ब्रेक करता है तो आपको एंट्री लेना चाहिए आपके सिस्टम के हिसाब से। यहाँ मैं कोई बाय और सेल का आपको आइडिया नहीं दे रहा हूँ, बस एक लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ आप और देख सकते हैं कि भाई इसका सपोर्ट कहाँ बन रहा है। ये तो चलिए आप हम लोग बात कर लिए कि भाई इसका रेजिस्टेंस कहाँ है। देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी यहाँ 50 डेमा है, इसीलिए ये उसके नीचे ही कंटिन्यू रह रहा है। तो इसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये रेड वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ये 50 डेमा है, तो ये इसके नीचे भी रह रही है। और यहाँ जो 200 डेमा बैठा हुआ है, देखिए ये ना बहुत ज़बरदस्त है। ये इसे ना आप मान के चलिए कि ये ऐसा सपोर्ट है जिसे जल्दी ये तोड़ेगा नहीं। क्यों? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप इसे देखिए, ये इतना लंबा फेज़ इसी रेंज पे गुजारा है, समझ रहे हैं आप? इस इतना बड़ा लंबा फेज़ आपका ये इसी रेंज में गुजारा। ये जो चैनल है ना दोस्तों, ये चैनल पे ही ये इसको सपोर्ट लेना है। चलिए पहले मैं इसे हटा देता हूँ, आप लोगों को समझाने में आसानी होगा। ऐसे चैनल तो आप लोग देख लिए। तो यहाँ ना ये जो 258 का जो ये 200 डेमा का सपोर्ट है, ये सपोर्ट ना इसका बहुत ज़बरदस्त जो है सपोर्ट बना के रखेगा। और रेजिस्टेंस जो है वो 300 के आसपास में है। तो कहीं ना कहीं आपका 40 पॉइंट का, यानी 300 का 40 पॉइंट, यानी करीब करीब 10 से 15% का आपके पास में रिस्क है कि अगर आप अभी भी पोजीशन बनाते हैं तो 15% आप मान के चलिए ये नीचे जाएगा। आप उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन ये वहाँ से फिर रिवर्सल आएगा। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीकली पे तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 200 डेमा है, लेकिन मंथली में एक बात आप देखेंगे ना कि आपको समझ में और क्लियरिटी मिल जाएगा। मंथली में वहाँ पे 50 डेमा बैठा हुआ है। और जनरली कभी भी एक बेसिक नियम क्या होता है ना, जो आप देखिए जैसे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो है ये स्टॉक गिरते गिरते अपने मंथली चार्ट पे 50 डेमा पे आके वहाँ से बाउंस हुआ। यहाँ पे भी ये 50 डेमा के आसपास आकर वहाँ से बाउंस हुआ। ठीक है, तो ये हर बार ऐसा ही करता है, ऐसा ही होता है जनरली अच्छे स्टॉक्स में ना। कहीं से तो सपोर्ट लेना है ना, ऐसा थोड़ी है कि गिरते ही चल जाएगा, उसे ऊपर आना है। तो ऊपर कैसे आएगा भाई? ऊपर आने के लिए उसे कहीं ना कहीं से सपोर्ट तो लेना है। तो ये वो क्रूशियल सपोर्ट होते हैं जहाँ से ये जनरली ऊपर आ जाता है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि भाई ये इस जगह से यहाँ से इसे बाउंस लेना है। अब रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, रेजिस्टेंस ठहरा यहाँ, सपोर्ट ठहरा यहाँ। तो आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए ये उसके ऊपर निकलता है तो आप वहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ये इस लेवल पे कहीं आ जाता है, अगर ये इस लेवल पे, या फिर इधर यहाँ खरीदिए या फिर आप यहाँ पे खरीदिए, ये दोनों में से कोई एक रेंज में आप खरीद सकते हैं। तो पोजीशन है जहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट बनेगा वो करीब करीब 400 प्लस का टारगेट बनेगा। और एक बार ये इस रेंज को निकाल दे तो फिर तो समझो दोस्तों उसके बाद ये कहीं नहीं रुकने वाला है। क्योंकि यहाँ से अगर आप फंडामेंटल के बेस पे अगर इसका वैल्यूएशन निकालें तो कहीं ना कहीं ये इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर जस्टिफाई करने जाएगा तो 547 का टारगेट बनता है। और अगर ये
पीई को जस्टिफाई करने जाएगा, जो इसका मीडियन पीई हमेशा रहा है वो करीब 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 15 से 16 के बीच में रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 16 के आसपास रहा है। तो पी आपका 7.5 8 चल रहा है, यानी यहाँ से डबल भी हो सकता है। तो पी वैल्यूएशन के हिसाब से इसका वैल्यूएशन डबल बैठता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से आप देखें तो तब भी इसका जो वैल्यू है ये फिर से वही 550 के अराउंड बनता है, तो यहाँ से वो भी डबल है। और चार्ट पे तो आपको दिख ही रहा है कि भाई क्या है, कि चार्ट पे तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 400 का लेवल तो आपको देगा ही देगा। लेकिन थोड़ा समय ले सकता है। ये मार्केट जिस तरह से निफ्टी अभी जो बना रहा है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मंदी की ओर जा सकता है, तो अभी भी मैं उस पर कायम हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को यहाँ से और अनदर 10% का करेक्शन लेना है। उसके बाद अगर आपको जब भी पैसा लगाना हो, देखिए पैसा तो लगाना है ना, आपको कहीं ना कहीं तो लगाना है, तो जब लगाना है तो अच्छे स्टॉक्स में लगाइए, तो आप एक अच्छा पैसा बनाएंगे। अन्यथा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा बेकार हो जाएगा अगर गलत स्टॉक में फंस गए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो फॉरवर्ड करना ना भूलें अपने दोस्तों को, और लाइक और कमेंट करो, बस और कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।